एक सवाल है, और वो प्रश्न ये है कि भगवान जब सब जगह हैं तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? जब ईश्वर की व्यापकता सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मंदिर क्यों जाएं? एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, जब भगवान सब जगह रहते हैं तो फिर मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? हमने उससे कहा, भैया भगवान तो सब जगह रहते हैं पर मंदिर में जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है जैसे हवा सब जगह रहती है, लेकिन जब आपको गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं आती, कूलर की एसी की हवा काम आती है। बोलो हाँ। हवा सब जगह होती है पर गर्मी जब लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं आती, एसी और कूलर की और पंखे की हवा काम आती है। उसी तरह पंखे के सामने, कूलर के सामने, एसी के सामने हवा अधिक मात्रा में है, वहां की हवा अलग है। उसी तरह ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन मंदिर में ईश्वर उस जैसे पंखा और एसी के आगे हवा अधिक मात्रा में है, इसी प्रकार मंदिर में एक पॉजिटिविटी अधिक मात्रा में होती है। इसलिए भक्त उस पॉजिटिविटी को ग्रहण करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने की भावना से मंदिर में जाता है और वह मन को एकाग्र करता है और वहां जाकर निश्चित मान लीजिए कि शांति का भी अनुभव होता है। आप बताइए, आप वृंदावन आए हैं, आप जैसे ही घर से वृंदावन के लिए निकले वैसे ही आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, आप पॉजिटिव होते चले गए और जैसे ही आप बिहारी जी का दर्शन करेंगे आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, भले थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन आप पॉजिटिव होते हैं। बताइए ये सच्ची बात है या नहीं? जब आप जगन्नाथ जी के लिए निकलते हैं दर्शन करने, जब आप बद्रीनाथ जी के लिए दर्शन करने निकलते हैं, जब आप रंगनाथ जी का दर्शन करने निकलते हैं, जब आप गिरिराज जी का दर्शन करने निकलते हैं, या घर से मंदिर के लिए दर्शन करने अपने गांव क्षेत्र के मंदिर को निकलते हैं, तो निकलते ही पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ये बात सही है या झूठी है? अपना अपना मत दो। सही है? पॉजिटिविटी मंदिर में सामान्य जगह, घर की अपेक्षा मंदिरों में पॉजिटिविटी ज्यादा है, क्योंकि वहां भक्तों का आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ जाता है तो अच्छे विचार लेके जाता है और अच्छे विचारों के वाइब्रेशन वहां रह जाते हैं। अरे सिंपल है ना, कोरोना काल में कोरोना ऐसी बीमारी थी कि किसी को छू लो तो कोरोना हो जाए। एक बीमारी किसी को छूने से यदि आ सकती है, जहां कोरोना के पेशेंट हैं वहां सैनिटाइज करना पड़ता है, वरना वहां उस वातावरण में भी कोरोना के बैक्टीरियाओं का होना पॉसिबल है। सोचो कि एक बीमार व्यक्ति जहां बैठता, उठता, खाता, पीता है, वहां के वातावरण में अपनी बीमारी छोड़ के चला जाता है। तो जहां पॉजिटिव भक्त संत जनों के चरण पड़ते हैं तो उनकी भक्ति की पॉजिटिविटी वहां वातावरण में रह जाती है, और जब आप जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपको ग्रहण करती है और आप और पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, सकारात्मकता ज्यादा है, भक्ति की एनर्जी ज्यादा है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए? एक सज्जन हमसे बोले कि भगवान का क्या आकार है महाराज जी? भगवान तो निराकार है, जो निराकार है उसकी आप मूर्ति कैसे बना सकते हैं? हमने कहा जो निराकार है वही तो साकार है। बोले निराकार साकार कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हमने कहा भैया पॉसिबल है, कैसे? हमने कहा पानी निराकार होता है कि साकार? आप बताओ, पानी निराकार है कि साकार? पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी निराकार होता है, पर वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए, कटोरी में भरकर, गिलास में भरकर, तो वह पानी जो निराकार था वह बर्फ बन जाता है और बर्फ का एक आकार होता है।
तो पानी जो निराकार था वह एक आकार ले गया कि नहीं, ले चुका कि नहीं। जैसे पानी निराकार होते हुए भी साकार हो सकता है, उसी प्रकार ईश्वर निराकार होते हुए भी भक्तों के प्रेम की फ्रिज के कारण, प्रेम के कारण वह निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बनता है, जिसे आप राम कहते हैं, जिसे आप कृष्ण कहते हैं। राम कृष्ण ईश्वर का, उस ब्रह्म का साकार रूप है, जिसे आप कहते हैं निराकार। निराकार मीन्स ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, वह निराकार है। लेकिन वही ईश्वर, वही ब्रह्म जब साकार बनता है तो साकार रूप को राम कहते हैं, उस साकार रूप को कृष्ण कहते हैं, उस साकार रूप को नरसिंह कहते हैं, उस साकार रूप को वामन कहते हैं। हाँ या ना? तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी ईश्वर तो निराकार है। ईश्वर निराकार भी हैं, साकार भी है। इसलिए अब आपसे मैं एक बात कहूं, जिस बेटे ने अपनी मां को नहीं देखा, ना फोटो देखी ना साक्षात देखा, उस बेटे से आप कहो कि अपनी मां का ध्यान लगाओ, जरा इमेजिन करो कि आपकी मां कैसी थी, मां के गाल कैसे थे, मां की आंख, तो क्या वो इमेजिन कर पाएगा, कल्पना कर पाएगा? क्योंकि कभी उसने देखा नहीं। चलो अब आप लोग जरा अपनी माँ की इमेजिन करो, कल्पना कैसी है आपकी माँ, तो तुरंत आपकी माँ की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ऐसी मेरी माँ, बिल्कुल चित्र बन गए आंखों के सामने। हाँ या ना? क्यों बना? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है, या नहीं देखा तो तस्वीर देखी होगी, देखा होगा तब तो कोई चित्र बनेगा, देखा ही नहीं तो चित्र काय का। उसी प्रकार जब मैं कहूं कि भगवान का ध्यान करो, तो जब आप निराकार की पूजा करेंगे तो निराकार में तो कोई आकार होता नहीं, फिर ध्यान किस आकार का करेंगे? भाई ध्यान करने के लिए कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए, आकार चाहिए, तो ध्यान किसका करेंगे? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जाना कि ईश्वर तो निराकार है, लेकिन उस निराकार तक पहुंचने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। छत में हम जाएंगे पर सीढ़ी के द्वारा जाएंगे, हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि डायरेक्ट हम नीचे से छलांग मारें और छत में चले जाएं। हमें छत में पहुंचने के लिए क्या दिया गया है? सीढ़ियां। उसी प्रकार हमारे वेद पुराण ऋषि मुनियों ने ऑप्शन निकाला कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करना है तो सगुण की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उस निर्गुण निराकार तक पहुंचो। सगुण का ध्यान करो, पहले राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो। ध्यान करते 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 तुम अपने आप उस निराकार परमात्मा तक, उस ईश्वर को समझ। निराकार क्या है? गीता में भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी, ये जो पाताल है ये मेरे तलवे हैं, आकाश है वो मेरा मस्तक है, ये जो नदियां हैं मेरे भीतर की नाड़ियां हैं, समुद्र है वह मेरा पेट है। ये विराट रूप ईश्वर का ही तो है। ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में क्या भास रहा है, क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है? इसलिए उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को समझने के लिए साकार सगुण की सहायता लेनी पड़ेगी। ईश्वर का मैं कहूं ध्यान करो तो किसका ध्यान करोगे आप? इसलिए राम का ध्यान कीजिए, कृष्ण का ध्यान। इसलिए बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकानाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, रंगनाथ जी हैं। इनमें से किसी एक को मन में बसाओ और ध्यान करो। विठलनाथ जी हैं, ध्यान करो। फिर जो छवि मन में बस जाए उसी में मस्त रहना, उसी का ध्यान करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम